अमेरिका सऊदी अरब की ये नई डील बिल्कुल उसी दिशा में गई जिसकी चर्चा पहले से चल रही थी। वॉशिंगटन में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का भव्य स्वागत हुआ और उनकी इस यात्रा ने दोनों देशों को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां दोनों के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से और गहरे हो गए। इस मुलाकात ने कई बड़े समझौते को जन्म दिया, जिनमें सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी F-35 लड़ाकू विमानों की बिक्री और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी साझेदारी ने। लंबे समय से सऊदी अरब इन जेट्स तक पहुँचना चाहता था, लेकिन अमेरिका हमेशा हिचकिचाता रहा था कि इजरायल की सुरक्षा और चीन की जासूसी गतिविधियों की चिंताओं के कारण। इस बार ट्रंप प्रशासन ने उन सभी आपत्तियों को पीछे छोड़ते हुए रास्ता साफ कर दिया। डिनर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को मेजर नॉन नाटो एलॉय का दर्जा देने की घोषणा कर दी। ये ऐसा सम्मान है जो दुनिया के सिर्फ 19 देशों के पास है। इसी माहौल में मोहम्मद बिन सलमान ने घोषणा की कि वो अमेरिका में सऊदी निवेश को $600 अरब से बढ़ाकर $1 ट्रिलियन तक ले जाने का इरादा रखते हैं। हालांकि समय सीमा बताई नहीं गई। इस डील का सबसे बड़ा आकर्षण था F-35 लाइटनिंग जेट। ये वही जेट है जिसे आधुनिक युद्धक विमानों की दुनिया का ताज कहा जाता है। स्टील टेक्नोलॉजी, तीव्र फुर्ती, अत्याधुनिक रडार और नेटवर्किंग सिस्टम के साथ सऊदी अरब को भविष्य में F-35 जेट्स की डिलीवरी, लगभग 300 अमेरिकी टैंकों की आपूर्ति और एक नया रणनीतिक रक्षा समझौता तीनों एक साथ मिल गए हैं। भले ही ये नाटो शैली की सुरक्षा संधि न हो, पर इसके जरिए अमेरिका ने ये संदेश जरूर दिया कि वो मध्य पूर्व में सऊदी अरब की सुरक्षा का केंद्रीय साझेदार बनकर रहेगा। इजरायल ने हाल ही में ईरान के साथ 12 दिन की झड़प में इन्हीं जेट्स का इस्तेमाल किया था। इसी शक्ति के चलते सऊदी अरब को इन जेट्स की मंजूरी मिलना पूरे पश्चिम एशिया में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इस सौदे पर दो बड़े देश नाराज थे, इजरायल और चीन। इजरायल का तर्क था कि सऊदी को F-35 देने से क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ जाएगा। चीन को डर था कि अमेरिका सऊदी अरब को अपने प्रभाव क्षेत्र में और गहराई से ले जाएगा। साथ ही अमेरिका को ये भय था कि चीन F-35 जैसे संवेदनशील तकनीक की जासूसी न कर ले। लेकिन ट्रंप ने दोनों की चिंताओं को अलग रखकर ये डील आगे बढ़ाई। कतर पर हुए हमले के बाद सऊदी की सुरक्षा जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए ये सब मिलकर ये दर्शाता है कि आने वाले समय में सऊदी अरब अमेरिका की तकनीकी, औद्योगिक और सामरिक साझेदारियों में एक अहम स्तंभ बन जाएगा। अमेरिका ने इस डील को 80 साल से ज्यादा पुरानी अपनी सऊदी साझेदारी को अगली पीढ़ी में ले जाने वाला कदम बताया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।